नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2023 में कुंभ राशि के जातकों पर राहु और केतु का प्रभाव। क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ग्रह अशुभ ग्रह हैं। राहु शनि के जैसा प्रभाव देते हैं और केतु मंगल के जैसा प्रभाव प्रदान करते हैं। ये जन्म पत्रिका में जिस भाव में स्थित होते हैं या जिस ग्रह के साथ स्थित हो जाते हैं, उस ग्रह के कारकत्वों से संबंधित मिलने वाले फल में काफी कमी करते हैं। जैसे मान लीजिए राहु अगर चंद्रमा के साथ 12 भावों में किसी भी भाव में स्थित हो जाए तो ऐसे जातक का मनोबल कमजोर हो जाता है, मानसिक पीड़ित होता है। ऐसा जातक मन से चिड़चिड़ापन, मनोविकार या नकारात्मकता का शिकार हो जाता है। कई बार ऐसा जातक मन से व्यथित होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वह माता के स्वास्थ्य में विशेष परेशानियां देते हैं राहु अगर चंद्रमा के साथ स्थित हो तो। इसी प्रकार से राहु जिस भाव में स्थित हो जाए उस भाव से संबंधित मिलने वाले फल में भारी कमी करते हैं। उस भाव से मिलने वाले फल के लिए जातक को अधिक संघर्ष करना पड़ता है। शास्त्रकारों ने कहा है कि राहु मारे तो कौन तारे। राहु अगर दशा में बिगड़ जाएं, गोचर में बिगड़ जाएं, तो बुद्ध्या विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विश्वमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धनहानि विषानि चैव राहुर दशा फृजित जीवित संशयम चा। ऐसे जातक को राहु और केतु परेशान कर देते हैं, बुद्धि से विहीन कर देते हैं। तो जातक ऐसे कुछ कार्य करता है जिसमें नुकसान होता है, क्योंकि राहु और केतु तत्क्षण नुकसान पहुंचाते हैं या अचानक ही लाभ देते हैं, चाहे वो शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम हो। राहु और केतु जब भी अपना प्रभाव दिखाते हैं अचानक दिखाते हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती है। जिस राशि में जिस नक्षत्र में ये गोचर करते हैं उसका पूरा प्रभाव देते हैं। राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इनको छाया ग्रह माना गया है, लेकिन जनमानस पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आपके राशि से अगर देखा जाए तो राहु का गोचर तीसरे स्थान में होगा, जो कि सबसे शुभ है। पूरे वर्ष अगर देखा जाए तो अक्टूबर तक राहु का गोचर आपकी राशि से तीसरे स्थान में होगा और केतु का संचार आपकी राशि से 9वें स्थान में होगा। तो राहु के लिए कहा गया है कि तीसरे स्थान में राहु का गोचर हो तो अत्यंत लाभ करवाते हैं राहु, देश विदेश की यात्रा करवाते हैं राहु और यश कीर्ति का पताका लहराते हैं राहु। इस समय पर अगर आप किसी दुश्मन से भी भिड़ जाएंगे, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या कोई भी टारगेट आपको दिया जाता है कंपटीशन में, तो निश्चित है उस पर आपको विजय प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए, पुलिस के लिए, फौज के लिए यदि आप प्रयास करते थे, क्योंकि राहु को सेना का कारक माना गया है। तीसरे स्थान में राहु, तीसरे स्थान से ही पराक्रम का विचार करते हैं और साथ में बलाबल का भाव है। वहां पर अशुभ ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। गोचर बस कहते हैं ना, द्वि जनमन पंचम सप्तम गा चतुराष्टक द्वादश धर्मयुता रवि राहु शनिश्चर भूमि सुता धन धान्य हिरण्य विनाश करा। यानी तीसरे, छठे और एकादश स्थान में राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि, इनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो राहु का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय पर धन कोष में वृद्धि होगी, लंबी यात्रा से अच्छा लाभ होगा, आपके भाई बहनों का काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा, किसी करीबी मित्र से आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। नए व्यापार, पार्टनरशिप में व्यापार की ओपनिंग हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है। और जन्म से जिस जातक की पत्रिका में राहु तीसरे, छठे या एकादश स्थान में हो, मिथुन व कन्या राशि के हो, बहुत बढ़िया सूत्र बताया है। ऐसा जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर राजा के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला होता है अपने जीवन में राहु की दशा में। तो राहु आपके लिए गोचर बस बहुत अच्छे होंगे। कब तक? 30 अक्टूबर तक। उसके बाद सतर्क होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, अन्यथा जो यश, कीर्ति और धन कोष में वृद्धि हुई है, द्वितीय स्थान में राहु पहुंच करके नुकसान कराएंगे। वाणी से संबंधित आपको नुकसान हो सकता है। किसी बड़ी मीटिंग में जाते हैं, किसी बड़े कार्य के लिए जाते हैं, कोई बड़ी प्लानिंग करते हैं,
तो सब कुछ अच्छा होते हुए कुछ ऐसे शब्द का उच्चारण हो जाएगा आपसे जिससे सारे पर पानी फिर जाएगा, यानी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। पारिवारिक संबंधों में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अन्यथा शब्दों के वार से भयंकर लड़ाई हो सकती है। द्वितीय स्थान जो कि वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, परिवार का स्थान है, धन का स्थान है, इसमें सब में कमी करेंगे। क्यों? क्योंकि द्विजन्मन पंचम सप्तम का चतुराष्टक द्वादश धर्म युता द्वितीय स्थान में राहु का गोचर होगा, ये नुकसानकारक है आपके लिए। तो 30 अक्टूबर तक का समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद समय आपके लिए अशुभ हो जाएगा राहु और केतु के कारण। विशेषतः राहु का जो संचार है वो मेष राशि में होगा और केतु का संचार तुला राशि में होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लाइफ पार्टनर, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ने ना पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। केतु के प्रभाव के कारण धार्मिक जो भी प्लान, जो भी योजनाएं आपने बना रखी थी, धर्म कर्म, धार्मिक यात्रा या किसी मंदिर, देवालय, शिवालय का निर्माण करवाना, कोई भी धर्म कार्य या किसी शादी विवाह से संबंधित प्लानिंग कर चल रही थी घर में, क्योंकि विवाह को भी यज्ञ संस्कार कहा गया है, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो धार्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में धन खर्च होगा, उसमें हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा केतु के कारण। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु और केतु दोनों बिगड़ जाएंगे आपसे। उसके बाद विशेषतः अगर ध्यान देना है तो वाणी पर ध्यान देना है, धन खर्च पर ध्यान देना है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाते रहना है, क्योंकि द्वितीय स्थान जो कि नवम स्थान का छठा स्थान है, यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न होंगी। अगर अक्टूबर से पहले आपने धार्मिक जो भी प्लानिंग आपने कर रखी थी उसको अगर पूरा नहीं किया तो अक्टूबर के बाद उसमें बाधाएं आने लगेंगी, वो पूरा कर नहीं पाएंगे आप। इसलिए जो भी करना है अक्टूबर से पहले कर लीजिए। तो 30 अक्टूबर के बाद द्वितीय स्थान में राहु, विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा कम ठीक होगा समय वो, क्योंकि वो द्वितीय स्थान है, बेसिक शिक्षा वहीं से देखा जाता है। अगर अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराना चाहते हैं, उसमें बाधाएं उत्पन्न करेंगे राहु। खान पीन पर विशेष रूप से आपको विचार रखना होगा। मुख स्थान है द्वितीय स्थान, दांतों से संबंधित, मुख से संबंधित, और केतु गुप्त परेशानियां दे सकते हैं, गुप्त रोग दे सकते हैं केतु। इसलिए राहु और केतु का उपचार करना जरूरी होगा। और यह प्रभाव ज्यादा सकारात्मक कब हो जाता है? जब राहु की दशा हो, राहु जन्म पत्रिका में भी अशुभ हो तो ये ज्यादा नुकसान करते हैं। अगर वहां पर ठीक है तो इनका प्रभाव कम होगा। तो कुछ इस प्रकार से राहु और केतु का प्रभाव होगा कुंभ राशि के जातकों पर। और अगर आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।